78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों के पवित्र स्मरण का दिन है। हम उन महान देशभक्तों एवं क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर स्वतंत्र भारत के सपने को साकार किया तथा सभी भारतीयों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। आज हम उन महापुरुषों का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, त्याग और समर्पण से आज़ाद भारत के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस के उन बहादुर जवानों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की प्रगति को सदैव सींचने का काम किया है। उन वीरों का एक ही सपना था, जम्मू कश्मीर हजारों वर्ष की ऐतिहासिक विरासत को समेटे, स्वराज के संकल्प के साथ आगे बढ़े तथा हर नागरिक को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। जम्मू कश्मीर की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर सपूतों की स्मृति में श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का निर्माण हुआ है। हर एक नागरिक के लिए यह स्मारक एक पवित्र तीर्थस्थल है और हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र भी। यह स्मारक नई पीढ़ी को शहीदों की देशभक्ति और कुर्बानी के आदर्शों एवं मूल्यों पर विचार करने के लिए सदैव प्रेरित करेगी। और इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया कि सरहद पर का एक सिपाही 100 से लड़ने वाला है, घाव भरा तन लेकर भी वह दुश्मन का परकाला है, मरते मरते अपने संगी साथी से कह जाता है, देखे दुश्मन के जुल्मों का बदला कौन चुकाता है, माँ से कहना उसके आंसू व्यर्थ न जाने पाएंगे, गोली में परिवर्तित होकर हम दुश्मन पर बरसाएंगे। पिछले 5 वर्षों में जो कार्य हुए हैं उससे आम आदमी की लोकतंत्र में आस्था मजबूत हुई। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव इसके जीते जागते प्रमाण के रूप में है। पिछले 35 वर्षों में किसी भी आम चुनाव से सबसे अधिक 58.46 मतदान के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र को गले लगाते हुए शासन में अपनी हिस्सेदारी का दावा मजबूत किया है। अगर कश्मीर घाटी के आंकड़े को ही देखें तो जहां 18% 14% मतदान होता था, वहां 2024 लोकसभा चुनाव में 58.6% मतदान दर्ज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में यह मत प्रतिशत और बढ़ेगा। आज मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई। अब हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए कि लोकतंत्र के आदर्श हमारी चेतना का अहम हिस्सा बने, संविधान में निहित मूल्य हमारा सहज स्वभाव बने। पकुन छुम्य जमूरिकन मसवरन प्यठ मैं दुनिया छू मिलचार के नियम कुन बनाऊँ। हमें लोकतंत्र के पथ पर चलना है और सारे संसार को विश्व मैत्री से एक बनाना है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ज्ञान, अध्यात्म और सर्वोपन संभाव की बह रही अनवधारा ने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था। विविधता में एकता को समेटे जम्मू कश्मीर अपनी संभावनाओं को प्राप्त करे, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। हमारे मन के संकल्प सफल हों तभी तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आकूति सत्या मनुष्यों में अस्तु, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा है। बंद हड़ताल और स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बातें हो गई हैं। विकास की नई धारा, चुनावों में बढ़ चढ़ के मतदान और
लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए जहां के लोग तरस रहे हैं, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेजकर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। हम अपने बहादुर ऑफिसर्स को हमने खोया है, जवानों को खोया है, हमने नागरिक भी खोए हैं। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, मैं उनके बलिदान को नमन करता हूँ। सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई है और मैं जम्मू कश्मीर तथा देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं पर भी शीघ्र नियंत्रण पाया जाएगा और पड़ोसी के नापाक इरादे को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू के लोगों ने विशेष करके कभी भी आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू के लोग आने वाले दिनों में भी आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में पूरी तरह मुस्तैदी के साथ खड़े होंगे। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 ऑफिसर्स को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 31 वीरता पदक, सराहनीय सेवा के लिए 17 पदक तथा विशिष्ट सेवा के लिए 2 राष्ट्रपति पदक जम्मू कश्मीर पुलिस को प्राप्त हुए हैं। मैं उन सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मातृभूमि की सेवा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर्तव्यनिष्ठा तथा बलिदान के उच्चतम मानदंड स्थापित किए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अभी चुनौतियां हमारी समाप्त नहीं हुई हैं। नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रशासन ने नार्को टेरर के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इसके नेटवर्क पर प्रहार किया जा रहा है और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना ये प्रशासन का संकल्प है। प्यारे भाइयों और बहनों, 4 वर्ष पूर्व आज ही के दिन आपके सामने खड़े होकर मैंने जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का संकल्प यहीं से लिया था। आपसे मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहता है जहां समता हो, अवसरों की समानता हो, सामाजिक न्याय हो, हर एक नागरिक अधिकार संपन्न हो तथा आवाम में अमन और खुशहाली हो। इन संकल्पों को साकार करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई है। पिछले 4 वर्षों में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ हमारे प्रशासन ने अनेक सराहनीय काम किए हैं। गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए पिछले 4-5 वर्षों में अनेक प्रयत्न हुए। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू हो, स्किल्ड जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, अकाउंटेबल, जवाबदेह गवर्नेंस हो, इसकी हर कोशिश की गई है। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने का हर संभव प्रयास हुआ है। इस धरती पर लंबे समय से चल रहे भेदभाव के कलंक को भी मिटाने का प्रयास हुआ है। चाहे SC/ST के लोग हों, OBC के लोग हों या हमारी बहनें और माताएं हों, POJ के WPR के लोग हों, सफाई कर्मी हों या कश्मीरी माइग्रेंट हों, इनके अधिकारों के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनवरत काम किया है। और अभी हाल ही में पश्चिमी पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय बाद फिर से उनका हक दिलाने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। गैर मुमकिन के नाम से जो भेदभाव यहाँ के रेवेन्यू लॉज में था, उसे भी सरलीकृत करके लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की गई है। किसान, गांव, युवा नारी शक्ति, वंचित वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, आवास, इंडस्ट्री, टूरिज्म, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, समाज कल्याण और कामगारों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों को काफ़ी सफलता मिली है और लंबे समय से असंतुलित विकास झेल रहे क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया।
फिस्कल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्रूडेंस की दिशा में पिछले 4-5 वर्षों में अत्यंत सराहनीय प्रयास हुआ है। आज़ादी के बाद पहली बार आरबीआई द्वारा बनाए गए आकस्मिक निधि में जम्मू कश्मीर ने भी अपना योगदान दिया है। अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। 2017 की तुलना में 2023-24 में हमारी जीडीपी 1,17,000 करोड़ से बढ़कर 2,45,000 करोड़ हो गई, माने दुगने से भी ज़्यादा हो गई। और इस वित्तीय वर्ष में हमारा अनुमान है कि ये बढ़कर के 2,63,000 रुपये पहुँच जाएगी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो 5 वर्षों में इसे दोगुना करने में हमें सफलता मिली है और इसके कारण काम की संख्या भी बढ़ी है, काम की गति भी बढ़ी है। और मैं आज कह सकता हूँ कि 19 के पहले और आज की गति को देखेंगे तो 10 गुना वृद्धि हुई है। 2,52,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हम पूरे कर सके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी का मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने विकास की गति को बढ़ाए रखने के लिए इस वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर को 17,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड प्रदान किया है। 23-24 के दौरान जम्मू कश्मीर ने अपने वित्तीय अनुशासन में भी काफ़ी सुधार किया है। हुंडी और ओवरड्राफ्ट की संस्कृति पर पूरी तरह से लगाम लगाने में हमें सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर बैंक इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां 2019-20 में जम्मू कश्मीर बैंक 1,139 करोड़ रुपए के घाटे में चलता था, वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 में 1,700 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा जम्मू कश्मीर बैंक ने दर्ज किया है। पहले इसका एनपीए जहां 11% था, अब 5% से कम हो गया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक अब कुछ खास लोगों का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम का बैंक हो गया है। अगर मैं कृषि और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो 5,013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आज मैं कह सकता हूं कि 13 लाख किसान परिवारों का जीवन बदलने में हम सफलता पा रहे हैं। और विशेष रूप से जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जो लगभग 2,62,000 परिवार हैं, इनके जीवन को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1,800 करोड़ रुपए के JKCIB परियोजना को भी कृषि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में लागू किया जा रहा है। एग्रीकल्चर उद्यमिता, प्रोडक्शन, रोजगार के सृजन के अलावा जम्मू कश्मीर की जीडीपी में मैं उम्मीद करता हूं कि 4 साल बाद एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का योगदान लगभग दोगुना हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट लिंकेज के लिए एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर उत्पादों की GI टैगिंग की गई है। हाल में 500 किसान खिदमत घर शुरू किए गए और इस वर्ष 2,000 किसान खिदमत घर ऑपरेशनल हो जाएं, इसका हर प्रयत्न किया जा रहा है। महिला किसानों का भी सशक्तिकरण किया जा रहा है और इस परियोजना में 4,69,000 महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग तथा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ा गया है। महिला किसानों ने 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए हैं। अनेक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व आज हमारी महिलाएं कर रही हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स बनाए गए हैं और मैं कह सकता हूं कि कृषि और बागवानी तथा संबंधित क्षेत्रों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काफ़ी हद तक सफलता पाई है। जिंदगी का कारवां है चल रहा चलता रहेगा, सांझ के पश्चात नम में खिल उठेंगे चांद तारे। आज आश्रयहीन हैं तो कल मिलेंगे 100 सहारे, क्योंकि सबके विश्व में दिन एक से रहते नहीं हैं। राख बनकर धूल में मिल जाएंगे अंगार सारे। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर आज देश में उभरते हुए औद्योगिक क्रांति का साक्षी बन रहा है। मोटे तौर पर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 6600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के इंडस्ट्रियल यूनिट ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है। लगभग 20,000 करोड़ का काम आज ज़मीन पर चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जो सितंबर में समाप्त हो रही है,
भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है और आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि इसके विस्तार की स्वीकृति भी जल्द भारत सरकार देने वाली है। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी जो नई लॉन्च की गई है, अभी तक 825 स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं और मुझे खुशी है इसमें लगभग 300 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बच्चियां कर रही हैं, बहनें कर रही हैं। JKDI के साथ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या वैसे तो 1600 हो गई है। GI टैगिंग और QR कोड जैसे इंटरवेंशन के द्वारा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का एक्सपोर्ट तीव्र गति से बढ़ा है। अनेक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना तथा 10 क्राफ्ट की GI टैगिंग के कारण आज इस क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का जीवन बदला है, उन्हें आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 90,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित हुए हैं, जिसमें लगभग 7,40,000 हमारी बहनें जुड़ी हैं। 6,976 विलेज ऑर्गेनाइजेशन, 574 विलेज क्लस्टर लेवल फेडरेशन की स्थापना की गई है। हौसला तेजस्विनी जैसे कार्यक्रमों ने अनेक महिला उद्यमियों के सपनों को साकार किया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत भी 1.5 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप की पहचान हम कर चुके हैं और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए 3,714 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आज फंक्शनल की गई हैं। 123 पैक्स प्रारंभ किए गए हैं। 250 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने डेयरी, पोल्ट्री, हाउसिंग, हेल्थ, टूरिज्म, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर देश का सबसे युवा क्षेत्र है। प्रशासन ने युवा शक्ति के सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है और पिछले 4 वर्षों में रोजगार सृजन को लेकर के जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुत शिद्दत से काम किया है। और आज मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 8 लाख नौजवानों को स्वरोजगार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने में हमें सफलता मिली। वहीं 42,000 से ज़्यादा युवाओं और युवतियों को सरकारी नौकरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर प्रदान की गई है। 10,477 अन्य रिक्त पदों को भी SSRB को भेज दिया गया है, जिसके रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कई दशकों से लंबित अनुकंपा नियुक्तियाँ, कैंपस नेट अपॉइंटमेंट 1100 से ज़्यादा नियुक्तियों के कारण आश्रित परिवारों को बड़ी भारी सहायता मिली है। मिशन यूथ की अनेक योजनाओं ने युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में यूटी प्रशासन की योजनाओं तथा भारत सरकार ने जो बजट में नई योजना घोषित की है, एक एम्प्लॉयमेंट का और स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा कार्यक्रम हम बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के बड़ी मात्रा में युवाओं को रोजगार देने में हमें सफलता मिलेगी। PM विश्वकर्मा योजना में जम्मू कश्मीर पंजीकरण के मामले में पूरे देश में 3रे स्थान तथा स्किल असेसमेंट और बेसिक ट्रेनिंग के मामले में पूरे देश में 2रे स्थान पर है। अब तक कुल मिलाकर 1,27,000 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। युवा शक्ति की स्किलिंग हो, रीस्किलिंग हो या अपस्किलिंग हो, सभी ITI संस्थानों को मॉडल ITI के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है। हमारे पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट भी इस काम में युवाओं की पूरी मदद करेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट को बहुत ही प्राथमिकता दी और प्रधानमंत्री पैकेज के तहत एक नई योजना रोजगार को लेकर के आई है। इस योजना के द्वारा जम्मू कश्मीर में भी युवाओं के स्किल डेवलपमेंट तथा रोजगार सृजन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, सभी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी बल दिया गया है। 2140 ऐसे गांव थे जहां सड़क नहीं पहुंची थी। आज हम कह सकते हैं कि 2130 गांव तक जो 250 आबादी के ऊपर हैं वहां तक सड़क पहुंचाने में हमें सफलता मिली। जो 10 गांव शेष हैं उन्हें इस साल पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। अगर मैं मैग्नेटाइजेशन की बात करूं, 5 वर्ष
पहले जो मैग्नेमाइजेशन होता था, आज हमारी रफ्तार 2.5 गुना 3 गुना हो गई। PMDP के अंतर्गत भी 35 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं और शेष जल्द पूरे हो जाएंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं एक्सप्रेसवे, हाईवे और टनल बनाने का काम कर रही हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के अलावा 58,493 लाख के 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, जम्मू श्रीनगर के 2 रिंग रोड, 21 टनल बनाए जा रहे हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है। 2019 की तुलना में आज एयर ट्रैफिक 2 गुना से ज़्यादा हो गया। बारामूला बनिहाल के बीच चल रही रेलवे सर्विस जल्द ही संगलदान तक पहुंचेगी और इस वर्ष के अंत तक कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ जाएगा। ये सपना साकार होगा। डिजिटल कनेक्टिविटी की ताकत और डिजिटल इंडिया का भी प्रशासन ने पूरा उपयोग किया है। जहां 2019 के पहले बहुत कम ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध थी, आज वहीं 1140 सर्विसेज उपलब्ध कराकर जम्मू कश्मीर ने देश में प्रथम स्थान बनाया है। 475 सर्विसेज को फीडबैक सिस्टम से जोड़ा गया है। पब्लिक सर्विसेज की अप्रूवल रेटिंग हमें बताते हुए खुशी है कि आज 86% से ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक 480 ऑफिसेज को ई ऑफिस में तब्दील किया गया है। फाइल डिस्पोजल का रेट 97% पहुँच गया है। जेके समाधान पोर्टल एवं समाधान ऐप के द्वारा आम आदमी की शिकायतों को भी त्वरित गति से निस्तारित करने में हमें भारी मदद मिलने वाली है। बिजली के क्षेत्र में भी पिछले 4-5 वर्षों में बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जहां 3500 मेगावाट 70 साल में था, लगभग 3200 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पकलदुल, रतले, क्वार और खीरी परियोजनाओं के पूरा होने पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलेंगी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्षमता वृद्धि हमने बड़ी मात्रा में की है। कुछ लोग अनावश्यक रूप से अफवाह फैला रहे हैं कि पावर टैरिफ में बढ़ोतरी की गई। आज मैं इस जगह से खड़े होकर जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में पावर टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई और देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाली कोई जगह है, कोई प्रशासन है तो वो जम्मू कश्मीर है। मैं कंज्यूमर्स के लिए भी कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील प्रशासन है और इसीलिए डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए एमनेस्टी स्कीम ऑलरेडी हमने शुरू की है जो मार्च 2025 तक है। आने वाले दिनों में कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी ये सुविधा मिले, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। आज़ादी के 7 दशक बाद कश्मीर की गुरेज वैली को पहली बार ग्रिड पावर से हमने जोड़ा है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने वाले लोगों को भी बाबा तक ग्रिड पावर पहुंचाने में हमें सफलता मिली है। RDSS के तहत अनेक ऐसे काम हो रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में 24/7 क्वालिटी पावर उपलब्ध कराने में हमें सफलता मिलेगी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में निश्चित रूप से लॉसेस को काफ़ी कम करने में हमें सफलता मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अमली जामा पहनाने की हर कोशिश की जा रही है। 4-5 वर्षों में 5 मेगावाट से सोलर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाकर आज 55 मेगावाट तक हम ले गए हैं। 2025 तक हमारी कोशिश है कि हर सरकारी बिल्डिंग सोलर ऊर्जा से प्रकाशित हो जाए। 15 लाख से ज़्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाने में हमें सफलता मिली है और हम कोशिश कर रहे हैं इस वर्ष के अंत तक हर घर को टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया जाए। पानी की एक एक बूंद की कीमत हमारी माताओं बहनों से बेहतर कोई नहीं जानता है और इसलिए वाटर सैंपल की टेस्टिंग हो, टैरिफ कलेक्शन हो, वाटर सप्लाई की स्कीम्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में बहनों और माताओं को हमने जोड़ा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की क्वालिटी सुनिश्चित कराने के लिए जहाँ पानी समितियाँ बनाई गई हैं वहाँ टेस्टिंग लैब भी बड़ी मात्रा में हमने स्थापित की है। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से जहां 2 एम्स, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन और ज्वाइंट हॉस्पिटल
500 बिस्तर वाला बाल चिकित्सालय श्रीनगर, 7 नए मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल करने में हम सफल हुए हैं। वहीं 26 BSc नर्सिंग कॉलेज, 19 पैरामेडिकल कॉलेज भी बने। 3000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित हुए और जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम दे सकें और उसके कारण पहले की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी बहुत बेहतर हुई हैं। जम्मू कश्मीर देश का एजुकेशनल हब बने, इसकी भी हर कोशिश हो रही है। जहां प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को IIM, IIT, एम्स, IIMC, निफ्ट 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 50 से ज़्यादा नए डिग्री कॉलेज शुरू किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रिकमेंडेशन को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने में जम्मू कश्मीर अग्रणी रहा है। डिज़ाइन योर डिग्री तथा कॉलेज ऑन व्हील्स जैसी पहल ने जम्मू कश्मीर को देश में एक नई पहचान दी है और युवाओं को अनुभव आधारित शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अमृत पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए सभी इंस्टीट्यूशंस में 21वीं सदी के स्किल्स और इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। एजुकेशन टू ऑल के प्राथमिक लक्ष्य के साथ ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूल पहुंचाने का केंद्रीकृत तरीके से प्रयत्न हुआ है। एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में सहायक हो सकता है, इसके दोहन की हर कोशिश हो रही है। स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम के अलावा टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डेटा सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम के लिए विद्या समीक्षा केंद्रों की शुरुआत की गई है। PM श्री योजना के अंतर्गत भी 396 स्कूलों को हम अपग्रेड कर रहे हैं। पिछले 4-5 वर्षों के प्रयासों का नतीजा है कि टूरिज्म सेक्टर सफलता की एक नई कहानी दिख रहा है। पिछले वर्ष G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की सफल मीटिंग के पश्चात विदेशी पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। मिस वर्ल्ड प्री इवेंट, फार्मूला 4 रेसिंग, लाल चौक पर फ्री स्टाइल फुटबॉल, ऐसे अनेक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में हुए हैं और आज कश्मीर की छवि पूरी दुनिया में अपने प्रकार की विशेष बन गई है। पिछले वर्ष 2 करोड़ 11 लाख करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे। इस वर्ष 30 जून के अंत तक 1 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आ चुके हैं और मुझे विश्वास है इस वर्ष पर्यटकों की आमद एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को नई इंडस्ट्रियल स्कीम में इंडस्ट्री का दर्जा देने के कारण अनेक नए होटल जम्मू कश्मीर में बने। होम स्टे जैसी योजनाओं के कारण बॉर्डर टूरिज्म भी बढ़ा है और रोजगार के अनेक अवसर भी बढ़े हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में मौजूद थे, जिससे जम्मू कश्मीर को ग्लोबल टूरिज्म एवं वेलनेस मैप पर अपनी जगह बनाने में कामयाबी मिल रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की संशोधित फिल्म पॉलिसी लॉन्च की गई है। पिछले 4 वर्षों में 300 से अधिक फिल्में और वेब सीरीज जम्मू कश्मीर में शूट की गई हैं। सिनेमा और कश्मीर का रिश्ता बड़ा पुराना रहा है। पिछले 4 वर्षों में उस रिश्ते को कायम करने की पुरजोर कोशिश हुई है। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन ने गाँव में भी बुनियादी सुविधाएं अच्छे ढंग से मिलें इसका प्रयास किया है। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी, व्यावसायिक संस्थानों के विकास, ग्रामीण उद्यमियों दस्तकारों के लिए मार्केटिंग नेटवर्क का निर्माण, हर गरीब परिवार को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर, सभी योजनाओं के 100% सैचुरेशन का प्रयत्न किया गया है। 2,15,000 आवासीन गरीब परिवारों को पक्के घर मुहैया कराए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 1,15,000 नए घर निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं भूमिहीन परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अर्ह थे, एलिजिबल थे, उन्हें प्रशासन ने 5 मरला ज़मीन देने का भी फैसला किया और लगभग 477 गरीब परिवारों को हमने ज़मीन उपलब्ध कराई। मनरेगा के तहत 6,86,000 परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने में हमें सफलता मिली है। हाउसिंग तथा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर 1,24,000 वर्क्स और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को जीरो लैंडफिल, लीटर फ्री, प्लास्टिक फ्री और सस्टेनेबल बनाकर एक नई उपलब्धि हासिल किया है।
इस अभियान से जुड़े सभी सफाई कर्मियों, सभी सफाई मित्रों का मैं आज के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। जहाँ कश्मीरी माइग्रेंट, खासतौर से कश्मीरी पंडित भाइयों के पुनर्वास के लिए भविष्य और उनके भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराता है। जहाँ सरकारी पदों को अधिकांश रूप से भर दिया गया है, शेष पदों को भी जल्दी भर दिया जाएगा। उनके ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण में भी काफ़ी तीव्र गति से उसे पूरा करने की कोशिश की गई है। और आज मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी जो भी कठिनाइयाँ हैं, संवेदना के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार निश्चित रूप से उसे हल करेगी। पहले की तुलना में अगर मैं अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करूं तो उनको भी सामाजिक न्याय मिले, इसे सुनिश्चित किया गया है। और पहले जहां उनको आरक्षण की सुविधा जो थी उसे दुगना जहां हमने किया है, वहीं लोकल बॉडीज अधिनियम में ओबीसी के भाइयों को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। जहां पहाड़ी, पाटरी, कोली और गड्ढा ब्राह्मणों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर उन्हें 10% आरक्षण दिया गया है, वहीं ये भी सुनिश्चित किया गया है कि पहले से ये लाभ गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिन्हा जिन भाइयों को मिलता था उनके आरक्षण में कोई कमी न हो, वर्तमान स्तर पर कोई प्रभाव न पड़े। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई हों या शेड्यूल ट्राइब के भाई हों, उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा और उनका विकास हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मजबूती के लिए ईमानदारी से प्रयत्न हुआ है। फॉरेस्ट राइट एक्ट लंबे समय बाद उन्हें दिया गया है। वन उत्पादों पर उनके अधिकार सौंपे गए। अर्बन एरिया के ट्रांसफॉर्मेशन और क्वालिटी लिविंग तथा रोजगार सृजन के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। जम्मू और श्रीनगर स्मार्ट सिटी में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। 200 से ज़्यादा आज इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। छोटे शहरों में मास हाउसिंग कॉलोनी विकसित करने का प्रयत्न हो रहा है। रियल इस्टेट सेक्टर के रेगुलेशन और प्रमोशन के लिए रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना कर दी गई है। कई दशकों से कश्मीर घाटी की आंखों में पल रहे खुशहाली के सपने अब हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। जहां झेलम रिवर फ्रंट, साइकिल ट्रैक, पेडेस्ट्रियन वॉकवे, लेजर लाइट्स ने श्रीनगर की तस्वीर बदली है, वहीं जम्मू का अप्सरा रोड हो या तवी रिवर फ्रंट हो, उसने भी एक नई रोशनी जगाई है। लाल चौक पर और झेलम पर जहां शाम होते ही सन्नाटा पसरा रहता था, अब देर रात तक चहल पहल और रौनक रहती है। इन तस्वीरों ने पूरे देश के जनमानस को आकर्षित किया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 26,000 से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता मुहैया कराने में हमें सफलता मिली। वहीं रेवेन्यू के जो रिग्रेसिव लॉज थे उन्हें भी हमने बदला है और किसी भी ज़मीन मालिक को कोई दिक्कत न हो, इसका प्रयास किया गया है। हर महीने लगभग 1 करोड़ नागरिकों को अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है और गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी सस्ते दरों पर 10 किलो चावल ऐसे परिवारों को देने का फैसला किया था। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जल्द ही 5 किलो सरकारी दर पर चावल जो लोग चाहते हैं उन्हें दिया जा सके, ऐसी स्थिति का भी हम निर्माण करना चाहते हैं। 2011 से 16 के बीच जन्मे बच्चों का नामांकन राशन कार्ड में फिर से किया जाए और 9 लाख बच्चों की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हो, इसका जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक संकल्प लिया है। लगभग 9 लाख लाभार्थियों को पेंशन समय के अनुसार मिल रही है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, संवेदनशीलता के साथ उन्हें दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण निर्णय जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पेंशनर्स को लेकर के किया है। 80 वर्ष या उससे अधिक आय के या कोई बीमार व्यक्ति है तब उसे ट्रेजरी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी उनके घर जाकर उनके पेंशन का रिन्यूअल करेंगे। जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अनेक अभियान हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चलाया है। एक पेड़ बेटी के नाम, ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव, हर गांव हरियाली,
वन से जल, जल से जीवन, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ शहीदों के नाम, प्लास्टिक मुक्त जम्मू कश्मीर, डल, नगीन कंजर्वेशन, बाणगंगा, झेलम, दूधगंगा, बसंतर और देविका नदियों को प्रदूषण मुक्त करने और उनकी पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिशन मोड में काम कर रहा है। युवाओं के स्पोर्टिंग टैलेंट को तराशने के लिए भी सभी जनपदों में आउटडोर और इंडोर स्टेडियम बनाए गए। 100 से 92 स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर्स विकसित किए गए हैं। जम्मू तथा श्रीनगर में 2 खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए गए हैं। स्टेडियम्स में फ्लड लाइट, सिंथेटिक टर्फ स्थापित करने में हमें सफलता मिली। जो स्पोर्ट्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई थी, उनके लिए आवेदन किए हुए जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमारे युवा साथी हैं जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आपके इंतज़ार की घड़ियां भी जल्द समाप्त होंगी। प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। 2019 के पहले जहां 3-4 लाख नौजवानों को खेलने का अवसर मिलता था, आज मैं कह सकता हूं कि आज 70 लाख से ज़्यादा नौजवान, बच्चे, बच्चियां और जम्मू कश्मीर के नागरिक खेलों के विभिन्न विधाओं में भाग ले रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 15 नेशनल लेवल गेम्स आयोजित जहां यहाँ हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं विशेष रूप से राकेश, सरिता, अमीर, अहमद भट्ट, रुद्राक्ष, खन्ना, भानु प्रताप सिंह, अभिषेक जामवाल जैसे अनेक खिलाड़ियों का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के द्वारा जम्मू कश्मीर का और देश का नाम रोशन किया है। किसी भी क्षेत्र के इतिहास में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सामूहिक शक्ति और संकल्प के द्वारा गौरवशाली भविष्य की नींव का निर्माण होता है। आज जम्मू कश्मीर नए आत्मविश्वास के साथ सफलता एवं संपन्नता के खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तत्पर है। हर एक नागरिक का आज ये परम कर्तव्य है कि वह एक मजबूत और समृद्ध जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने के लिए इस अमृत कालखंड को व्यर्थ न जाने दें। आइए स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ हम प्रण लें कि राष्ट्र के नीति निर्माताओं के आदर्शों एवं मूल्यों पर चलते हुए एक ऐसे परिश्रमी और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का हम निर्माण करेंगे जो विकसित भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आइए आज हम प्रतिज्ञा करें कि हम मिलकर जम्मू कश्मीर को उपलब्धियों का पर्याय बनाएंगे ताकि यह संघ राज्य क्षेत्र शिक्षा से लेकर उद्यमिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करें। आइए हम मिलकर प्रण करें कि पिछले 5 वर्षों में जिस भव्य और दिव्य जम्मू कश्मीर की नींव रखी गई है, उसके पिलर्स पर वैभव संपन्न जम्मू कश्मीर का भवन भी हम निर्मित करेंगे। अंत में दिनकर जी की 2 पंक्तियाँ कह के, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक खेलता है जब नर, पर्वत के पांव उखड़ जाते, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। इसी भावना के साथ नव भव्य दिव्य जम्मू कश्मीर का संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ें। अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पुनः एक बार आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद।